नंबर कितना है बाबू 7.1 ना पहले का क्वेश्चन का है। कहता निरीक्षण विधि से दिए गए फलन का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तब जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है sin 2x का निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज करना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि sin 2x केकर अवकलज है। तो cos 2x का, तो cos का डीसी करेंगे। किसका अवकलज है? cos का। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि cos 2x का ये क्या है? cos 2x का ये क्या है? अवकलज है। तो cos 2x का डीसी कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा माइनस sin 2x इंटू 2। अब ये 2 को आप दे दीजिए कितना माइनस, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं d cos 2x बटा dx बराबर माइनस 2 sin 2x। अब इस दो गुना में उसको भाग में भेज दिया जाए माइनस 1/2 d cos 2x बटा dx बराबर sin 2x। अब ये गुना में इसको भाग इधर अंदर भेज दो तो d माइनस 1/2 cos 2x बटा dx बराबर इधर आ जाएगा sin 2x। हम बराबर तो बराबर हम, यानी कि sin 2x बराबर क्या आ गया भैया माइनस 1/2 cos 2x अब बटा dx sin 2x का बाबू प्रति अवकलज आ गया माइनस 1/2 cos 2x। लिख देंगे अतः sin 2x का प्रति अवकलज माइनस 1/2 cos 2x है। हो गया निरीक्षण विधि से। दूसरा नंबर क्या कहता है? cos 3x। cos 3x का इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए निरीक्षण विधि से। ऐसे तो सिंपल ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx है। तो cos 3x का क्या होता है? sin 3x। अब गुणांक में 3 है तो इसको भागांक में भेज दीजिए प्लस c। गुना में जो रहेगा इंटीग्रेशन में तो भाग में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऐसे फलन की खोज करेंगे जिसका अवकलज cos 3x है, यानी cos 3x किसका अवकलज है ये पता करेंगे। तो cos 3x sin 3x का अवकलज है। अब sin 3x का अवकलज करके निरीक्षण विधि से cos 3x को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे फलन का खोज करेंगे जिसका अवकलज cos 3x है। हेलो हेलो, ठीक है, आवाज आ रहा है? हम जानते हैं कि लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि d किसका है अवकलज ही? तो साइन के, तो sin 3x बटा dx। पहले पता करे पड़ेगा कि cos 3x किसका अवकलज है, तो sin 3x का। इस प्रकार से तब निरीक्षण विधि से ज्ञात किया जाता है। sin 3x इसको डीसी करेगा तो क्या मिलेगा? माइनस cos 3x इंटू 3। ये जो है d sin 3x बटा dx बराबर माइनस 3 cos 3x लिख सकते हो। अब ये जो गुना में 3 है ऊपर विभाग में चला जाएगा तो माइनस 1/3 या d sin 3x बटा dx बराबर इधर क्या बचेगा? तो cos 3x, यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि cos 3x बराबर माइनस 1/3 इंटू sin 3x d/dx कर दीजिए। 1/3 को अंदर भेज दिए तो इतना। तो cos 3x का तो प्रति अवकलज मिल गया, लिख देंगे अतः cos 3x का प्रति अवकलज माइनस 1/3 इंटू sin 3x माइनस
1/3 इंटू साइन 3x। ये हो गया आंसर निरीक्षण विधि से। अगला क्वेश्चन देखेगा 7.1 के दूसरा हुआ ना, तीसरा क्वेश्चन कहता कुछ है e के पावर 2x। अब देखो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन, इसको मैं डाल रहे हैं। e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कर रहा है निरीक्षण विधि से, इसको भी ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले तुमको पता करना पड़ेगा कि e के पावर 2x किसका अवकलज है। तो e के पावर 2x का किसका अवकलज है? e के पावर 2x का अवकलज है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये किसका अवकलज है? तो e के पावर 2x का बटा dx। इसको dc करो तो e के पावर 2x का dc e के पावर 2x इंटू 2, दैट मीन्स d e के पावर 2x बटा dx बराबर 2 e के पावर 2x। अब ये 2 गुना में है ना, इसको भाग में भेज दो तो 1/2 d e के पावर 2x बटा dx बराबर e के पावर 2x। हम बराबर तो बराबर हम, यानी e के पावर 2x बराबर 1/2 इंटू d e के पावर 2x बटा dx। अब ये 1/2 को अंदर भेज दो, e के पावर 2x बराबर d 1/2 इंटू e के पावर 2x बटा dx। e के पावर 2x का प्रति अवकलज क्या हो गया? तो 1/2 e के पावर 2x लिख देंगे। अतः e के पावर 2x का प्रति अवकलज 1/2 e के पावर 2x है। हो गया निरीक्षण विधि से। मतलब निरीक्षण विधि से ऐसे फलन का अवकलज ज्ञात करो, ऐसे फलन का प्रति अवकलज करो जिसका अवकलज तुम जानते हो। और तुमको पता कर पड़ेगा कि जो फंक्शन दिया गया है निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए, वो फंक्शन का डीसी क्या हो, वो किसका डीसी है। उस फंक्शन का डीसी से मतलब नहीं है कि e के पावर 2x का डीसी क्या होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि sin x का प्रति अवकलज आप निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए, तो sin x का क्या अवकलज होता है इससे हमको मतलब नहीं है। sin x किसका अवकलज है? तो sin x किसका अवकलज है? cos का। sin किसका डीसी है? cos का। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि sin x cos x का क्या है? डिफरेंशिएशन अवकलज है। cos x का अवकलज क्या है? sin x। तो cos का डीसी करेंगे d cos x बटा dx। इसका डीसी माइनस क्या होता है? sin x होता है। अब ये माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस d cos x बटा dx, इधर बच जाएगा sin x। दैट मीन्स sin x बराबर माइनस cos x, और इसमें d लगा दीजिए बटा dx। हो गया sin x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से क्या हो गया? माइनस cos x। ऐसे भी sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है। हो गया। अतः sin x का प्रति अवकलज
माइनस कॉस एक्स है। इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों का क्या है वो देखो, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर, मतलब इसका निरीक्षण विधि से क्या करो, अवकलज ज्ञात करो। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये किसका अवकलज है। तो ये अवकलज जो है ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर होल स्क्वायर किसका अवकलज है, तो ए एक्स प्लस बी के होल क्यू का ये स्क्वायर आएगा। बाद में जो प्रोसेस होगा वो कर लेते हैं। ट्वेल्थ क्लास एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का निरीक्षण विधि से करेगा। तो पहले पता करो कि ये किसका स्क्वायर किसका डीसी है। तो ये डीसी जो है एक्स प्लस बी के होल क्यू का ये है स्क्वायर डीसी में हम जानते हैं। तो उसी ए एक्स प्लस बी के होल क्यू का ये डीसी है, ये वाला ये डीसी है किसका, इसका डीसी है ये वाला। तो इसको हम लोग डीसी इसको डीसी करेंगे हम लोग, तब ये आएगा। हम जानते हैं कि डी किसका ए एक्स प्लस बी के होल क्यू का ये क्या है अवकलज। तो इसको डीसी करो इतना बटा डी एक्स। ए एक्स प्लस बी के होल क्यू का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये पावर को पटक दो और पावर में एक घटा दो तो 2 आ गया। ए एक्स प्लस बी के होल क्यू डीसी 3 ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 0। अब इसको सही से सुसज्जित कर दी जाए ए एक्स प्लस बी के होल क्यू बटा डी एक्स बराबर क्या आएगा, ये गुना करोगे तो आ जाएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए ये जो गुणांक में ऊपर टिभेज दिया जाए तो भाग में आ जाएगा 1/3a और d ए एक्स प्लस बी के होल क्यू बटा डी एक्स। ई पट्टी क्या बचा, तो ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर बचा। अब इतना बराबर ये हो जाएगा। सबसे पहले ये जो बाहर गुना में है इसको अंदर भेज दिया जाता है डी 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी के होल क्यू अब बटा डी एक्स। इधर क्या बचेगा, तो ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर। एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना, ई बराबर ई तो ई बराबर ई हो जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर डी 1/3 और ए एक्स प्लस बी के होल क्यू बटा डी एक्स। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का डीसी क्या हो गया, प्रति अवकलज 1/3 ए एक्स प्लस बी के होल क्यू। यहाँ लिख दो, अतः ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज 1/3 ए, एक मिनट 1/3a था हो गुना में ये छूट रहा है 3a इंटू ए एक्स प्लस बी के
होल क्यूब। हो गया निरीक्षण विधि से। जो फंक्शन रहेगा ना वो फंक्शन को पहले पता करो कि ये किसका डीसी है। जिसका ये डीसी है उसी का आप डीसी कीजिए, ये आ जाएगा। यही होता है निरीक्षण विधि। पहले आपको निरीक्षण के मतलब होता है जांच। मतलब पहले पता कीजिए कि किसका है तो डीसी। जैसे cos x का कह रहा है निरीक्षण विधि से जांच करेला ज्ञात करला, या कह रहा है कि x के पावर 4 का निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। पहले पता कीजिए कि ये किसका डीसी है, तो x के पावर 5 का ये डीसी है। अब इसको डीसी करेंगे तो ये वाला मिल जाए। इस प्रकार से निरीक्षण विधि से तो आगे जो है जो बना लेगा तो बच ही क्या हो गया, ये वो है उसको भी बता ही देते हैं। निरीक्षण विधि कंप्लीट हो जाएगा, सब क्वेश्चन काला खोजित रहेगा। ऐसे अपने से बनाने के लिए तुमको बता देते हैं कि जितना भी क्वेश्चन कहेगा निरीक्षण विधि से ज्ञात करना, पहले पता कर लेना को जो क्वेश्चन दिया वो केकर डीसी है। जेकर वो डीसी है, जैसे देखो अभी बताते हैं। कह रहा एक्स स्क्वायर के निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए प्रति अवकलज। तो पहले पता करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कर डीसी है, तो एक्स क्यू का ये डीसी है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक्स क्यू का ये डीसी है, तो एक्स क्यू का हम डीसी कर देंगे। इसका ये डीसी है तो इसको डीसी कर दिया जाए। जेकर ई डीसी ओकरे डीसी करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। अब ये 3 को उधर भेज दिया जाए तो 1/3 dx क्यू बटा dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको अंदर भेज दो। क्या आएगा 1/3 एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर के ये आ गया ना, तो ये जो आया यही प्रति अवकलज हो गया। लिखेंगे कि अतः एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से 1/3 या एक्स क्यू होगा। हो गया। पहले ही पता करे पड़ता है बाबू, तब बनता है। मिटाते हैं, फिर आगे देखो अगला एगो क्वेश्चन बच गया निरीक्षण विधि से। फिर उसके बाद में सिंपल ऐसी कहता है समाकलन करें एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष समाकलन करने के लिए सूत्र ही काफी है, उसी से करोगे सब हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन बच गया निरीक्षण विधि से। वो क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है बोलो? sin 2x माइनस 4 e के पावर 2x। अब फिर पता करे पड़ेगा ना कि e के केकर ये डीसी है और ये केकर डीसी है। अब पता हो जाए तब उसी को डीसी करना है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि sin 2x केकर डीसी है। सबसे पहले क्वेश्चन हुआ तो इसने करल था, तो ये केकर है cos 2x है, तो लिख दिया जाए cos 2x। हम प्लस लिखना है पूरा के डीसी लाने के लिए, तो प्लस 4 e के पावर 2x है कि 3x है? e के पावर 3x है। क्या है? 3x है। यहां लिखेंगे e के पावर 3x। ये 3 है ना। अब पूरा फंक्शन है sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x का डीसी लाने के लिए -3/2 आपको करना होगा। माइनस नहीं, +3/2 इतना के आप डीसी कीजिएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अब इसको करने के लिए आपको करिए 3/2 अलग है, अलग अलग कर दीजिए। d cos 2x बटा dx अब प्लस d 4 e के पावर 3x बटा dx। अब यहां से कर दीजिए 3/2। cos का क्या होता है? माइनस sin 2x। 2x का क्या होगा? 2 होगा डीसी, प्लस 4 तो कांस्टेंट बाहर होगा, e के पावर 3x का डीसी e के पावर 3x, 3x का क्या होगा? 3।
उसको सजा -3/2 साइन 2x। एक मिनट, 2 से 2 तो कटा, तो बचा क्या -3 साइन 2x अब प्लस 4 तिया 12 e के पावर 3x। इसमें से -3 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा साइन 2x अब प्लस 4 e के पावर 3x। 4 यहाँ से 3 बार होगा तो 4 बचेगा। अब लिखिए आपको क्या टोटल d 3/2 cos 2x प्लस 4 e के पावर 3x बटा dx बराबर -3 इंटू साइन 2x प्लस 4 e के पावर 3x। अब स्पेसिफाई ना कहाँ लिखे, इतना लिख लो, उसके बाद फिर बनाते हैं। ये है निरीक्षण विधि से सबसे इस चैप्टर में 7.1 में निरीक्षण विधि में सबसे बड़का क्वेश्चन यही है। ये समझ गया तो सब समझ गया। साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x का निरीक्षण विधि से अब प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको जांच करेंगे, इसको क्या करेंगे, खोज करेंगे, ढूंढेंगे कि ये जो है साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x के कर डीसी है। तो 3/2 cos 2x प्लस 4 e के पावर 3x का डीसी है। अब एकरे डीसी करो, तो डीसी करेंगे तो 3/2 बाहर होगा, तो d cos 2x बटा dx अब प्लस 4 e के पावर 3x बटा dx। 3/2 cos 2x का माइनस साइन 2x डीसी गुने 2 और 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ से e के पावर 3x का e के पावर 3x और 3x का 3। अब इसको प्रोसेस 2 से 2 कट गया, गुना करेगा तो -3 sin 2x प्लस 4 दिया 12 e के पावर 3x, -3 बाहर करेंगे तो sin 2x अब प्लस 4 e के पावर 3x, -3 बाहर हो जाएगा sin 2x प्लस 4 e के पावर 3x बचेगा। इतना बराबरी अभी बराबरी हो जाएगा। यहाँ गुना में 3 दिखाई दे रहा है, उसको भाग में भेज दो, उधर मिटाते हैं। गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/3 d 3/2 cos 2x अब प्लस 4 e के पावर 3x अब बटा dx बराबर साइन 2x अब प्लस 4 e के पावर 3x। ये वो 1/3 को अंदर कर दीजिए, तो d -3 बटा 3 गुने 2 cos 2x प्लस माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा -4 बटा 3 e के पावर 3x बटा dx बराबर इधर क्या बचेगा साइन 2x। एक मिनट, यहां से जब हम माइनस कॉमन किए थे तो यहाँ प्लस है तो माइनस बचेगा बाबू, माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, -4 e के पावर 3x। 3 से 3 कटा, यहाँ तो ठीक है, d माइनस cos -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x अब बटा dx बराबर साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। हो गया, ई बराबरी तो ई बराबरी हो जाएगा, यानी कि साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x बराबर d -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x बट्टा dx, यानी कि इसका प्रति अवकलज इतना हो गया। अतः प्रति अवकलज बराबर -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x हो गया।